ट्रिप प्लान कर रहे हो और 8 से 7 जने आपके साथ जा रहे हैं ट्रिप पे, डोंट वरी, दिस कार इज फॉर यू विद लॉट ऑफ फीचर्स, कंफर्टेबल, सेफ्टी एंड जस्ट माइंड ब्लोइंग. दिस इज द ओल्ड एंड गोल्ड कार. Just watch this video entirely full and you will get to know about it. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कार के बारे में जो ओल्ड इज गोल्ड है. ओल्ड इज गोल्ड जब हम बात आ जाती है तो हमारा दिमाग चलने लग जाता है पुरानी कारों पे, अरे कौन सी होगी, बट नहीं, ये हमारी फेवरेट कार हुआ करती थी उस जमाने में. और एक ना कहावत है, बहुत लोग कहते हैं इस कार को, कहावत कह लो या फिर ये कह लो कि जो लोग एक्सपीरियंस है ना वो लोग कहते हैं इस बात को कि अगर जो कार अगर टैक्सी में चल जाए तो वो समझ लेना सबसे बेस्ट कार होती है. क्योंकि जो ड्राइवर्स होते हैं बेसिकली वो बेस्ट माइलेज कार देते हैं, सेफ्टी के उसमें माइलेज, सेफ्टी, किलोमीटर रन एंड एवरीथिंग वो देख के समझ के लेते हैं, जो कि बेस्ट निकल के आती है. ये है टोयोटा इनोवा. बट ये इनोवा के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाई क्रॉस के बारे में. हाई क्रॉस गाड़ी ये बहुत बढ़िया गाड़ी निकल के आई थी. ये हाइब्रिड के साथ है और नॉर्मल भी आती है, पेट्रोल भी आती है और हाई क्रॉस के साथ भी आती है. इसके अंदर कोई इको मोड देखने को मिलता है. बट इस कार के अंदर ना बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो कि आज के मॉडर्न टाइम के साथ कोप अप करते हैं. बट इसके अंदर कुछ प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, सेफ्टी फाइज भी हैं, फीचर्स भी हैं, स्पेसिफिकेशंस भी है, इंजन भी है, वेरिएंट्स भी भर के हैं. हम सबके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं. तो गाड़ी का एक्सटीरियर के बारे में सीधा डाइव इन करते हैं. गाड़ी का एक्सटीरियर एमपीवी की लुक के साथ बना रखा है, बट ये एसयूवी टच आपको देती है. गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, दिखने में अच्छी है, डायनामिक डिजाइन है इसका, मस्कुलर लुक है इसका. बट मस्कुलर लुक से एक चीज याद आती है, ये होती है ना बड़ी एसयूवी कार होती है तो सीधा दिमाग में क्या पिक्चर बनती है, लेदर ऑन चेसिस फ्रेम. नो ब्रो, ये लेदर ऑन चेसिस फ्रेम नहीं है, ये है मोनोकॉक चेसिस फ्रेम पे. शॉक हो गए ना? यस, ये मोनोकॉक चेसिस फ्रेम पे, लेदर ऑन चेसिस फ्रेम पे नहीं है. फिर भी इस गाड़ी को इतना कंफर्टेबल, इतनी बढ़िया राइड क्वालिटी इसकी बना रखी है ना, ये बहुत ही ज्यादा सैल्यूट है टोयोटा को. ये यही लोग कर सकते हैं. और टोयोटा के इंजन तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, जस्ट कैन टेल यू, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं. तो बड़ी ग्रिल के साथ इन्होंने डीआरएल दे रखी है, एलईडी लाइट्स गाड़ी की, हेडलाइट्स आपको दे रखे हैं, पीछे की लाइट्स भी हेडलैम्प्स दे रखी हैं. डीआरएल इसकी बहुत बढ़िया है. टोयोटा लोगो आपको सामने बहुत बढ़िया देखने को मिलता है. ग्रिल के ऊपर बहुत बढ़िया डायनामिक डिजाइन इसका दे रखा है बहुत अच्छी तरीके से. एंड देन आपको इसके अंदर शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, गुड बोनट आपको देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर, विच गुड. ऊपर से अगर आपको देखोगे तो बिल्कुल वर्टिकली आपका अच्छा व्यू आता है गाड़ी के अंदर. आप पीछे सेकंड रो में भी बैठे हैं और ड्राइवर सीट पे भी, तो अच्छा लुक निकल के गाड़ी का आता है. बहुत कर्वी डिजाइन्स दे रखे हैं गाड़ी के. डोर्स हैंडल मतलब ग्रैब हैंडल जो है डोर्स के वो सही दे रखे हैं. ऊपर सी पिलर ऐसा कुछ नहीं है. आपको बूट के अंदर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक बूट है. अगर आप थर्ड रो लिटा देते हैं तो 991 का बूट का स्पेस देखने को मिलता है आपको, 991 लीटर का बूट स्पेस. इसी के साथ आपको ऑटो फोल्ड ORVMs देखने को मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर विद 18 इंच अलॉय व्हील्स. यार 18 इंच अलॉय व्हील्स ठीक है, इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर 18 इंच ही बढ़िया लगेंगे. बट ना गाड़ी के ऊपर जो साइड ऊपर जो होता है ना बॉडी फ्रेम जो होता है, उस हिसाब से और गाड़ी की मस्कुलर लुक के हिसाब से ना 18 इंच भी थोड़े से मतलब छोटे लगते हैं मेरे को. और ठीक है, सबके हिसाब से ठीक है, गाड़ी बनाई गई है इस डायनेमिक लुक के साथ, इस लुक के साथ तो अच्छी करके निकाली होगी. बट कहीं ना ये जो लुक है टायरों का, ये थोड़ा सा छोटा लगता है इस बड़ी ह्यूज बॉडी साइज के हिसाब से. अब आप पूछेंगे कि मेजर चेंजेस क्या आए हैं गाड़ी के अंदर, तो मेजर चेंजेस बहुत हैं. ये टफ बॉडी फ्रेम से IMB प्लेटफॉर्म पे बन के आ गई है, जो कि शेयर करती है फॉर्च्यूनर के साथ विद लॉन्गिट्यूडनल इंजन के साथ ये आती है. रियल व्हील ड्राइव आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा विद TNGA प्लेटफॉर्म. अब आप पूछेंगे TNGA प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो TNGA प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं. TNGA प्लेटफॉर्म क्या होता है और ये किस तरीके से निकल के आता है, क्या क्या इसकी क्वालिटी है और इस गाड़ी के अंदर ये कैसे परफॉर्म करता है. TNGA का फुल फॉर्म है टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर. ये इस चीज के लिए निकाला गया था ताकि ऑटोमोबाइल जो है, ऑटोमोबाइल का प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली वो क्या कर सके, ताकि उसकी डायनामिक्स को, सेफ्टी को, एफिशिएंसी को, इसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सके. ठीक है, उससे क्या निकल के आएगा गाड़ी के अंदर. अब आप पूछोगे मॉडल डिजाइन क्या है, कैसे निकल के आता है बेसिकली, तो बेसिकली क्या है ये इंप्रूव डायनामिक आपकी को जो ग्रेविटी होती है, मतलब गाड़ी की जो सेंटर है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रहता है, ग्रेविटी को पुल करके रहता है नीचे की तरफ. तो उससे क्या होता है, बेटर हैंडलिंग होती है. ठीक
ठीक है। और आप जब कर्व पे गाड़ी मोड़ते हो हाइयर स्पीड पे, या आप लेफ्ट मोड़ते हो लोअर स्पीड या वॉट एवर, आप हाइयर लोअर को बेसिकली तो हाइयर पे ज्यादा मेंटलिटी पे आपको लगता है हाईवे पे, तो ये बहुत ज्यादा बॉडी रोल जो होता है आपका वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। इससे कंट्रोल बनता है, स्टेबिलिटी बनती है और आपकी मैन्यूवरिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकल के आती है। तो ये वन ऑफ द फीचर आपका इसके अंदर देखने को मिलता है TNGA प्लेटफॉर्म के अंदर। तो TNGA प्लेटफॉर्म आपकी इंप्रूव सेफ्टी परफॉर्मेंस भी करता है, आपकी एक्टिव एंड पैसिव को स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करता है बेसिकली। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। ये आई गेस इनकी पायस कार के अंदर निकल के भी आता है, कैमरी में भी आता है, लेक्सस मॉडल्स के अंदर भी गाड़ी निकल के आती है। ऑल्सो इनने एक ई गाड़ी निकाली है टोयोटा ने, विच इज जो ने गाड़ी की निकाल के दी थी अभी ई प्लेटफॉर्म के अंदर, उस गाड़ी का आप फोटो के अंदर भी देख पा रहे होंगे। इस गाड़ी का नाम है BZ4X। इस गाड़ी के अंदर पहला इलेक्ट्रिक कार है ये जिसके अंदर इन्होंने TNGA प्लेटफॉर्म को यूज किया गया है। तो ये एक वन ऑफ द फीचर है गाड़ी के अंदर जो कि बढ़िया लग रहा है, और ये बहुत ज्यादा सेफ्टी और रिलायबिलिटी के ऊपर एक थम्स अप है टोयोटा को। तो जैसे हम इंटीरियर के बारे में बात कर रहे हैं अब, तो इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, ऑटोमेटिक आपको वाइपर्स देखने को मिलेंगे जो कि बढ़िया है, अपने आप ही ये ऑन ऑफ होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब दिन में भी हो जाते हैं, जैसे रात होती है तो ऑन हो जाते हैं, और अगर पानी का सेंसर के ऊपर गिर जाता है तो यस वाइपर ऑन हो जाता है। बस आप उसको ऑटो से हटा भी सकते हैं मैनुअली, ये भी इसके एक फीचर गाड़ी के अंदर दे रखा होता है। गाड़ी के अंदर पैडल शिफ्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जो स्टीयरिंग है आपका बेसिकली ये आपका बिल्कुल रीच भी है, मतलब अपने तरफ खींच भी कर सकते हैं, और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक जिसको कहते हैं, तो आप टिल्ट भी कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, टेलीस्कोपिक अपने तरफ और अंदर की तरफ खींच सकते हैं अपने ड्राइवर की मतलब कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। सबसे बढ़िया चीज इसके अंदर आपको गर्मियां आ रही हैं और या सर्दियां आ रही हैं, दोनों में काम आता है वेंटिलेटेड सीट्स। तो फ्रंट पैसेंजर्स जो है और ड्राइवर सीट जो है आपको दोनों सीटों के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट देखने को मिलेगी। मेमोरी सीट्स आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगी जिसमें आप पैसेंजर 1 और पैसेंजर 2 तक का सेव कर सकते हैं गाड़ी के अंदर। इलेक्ट्रिक सीट्स आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक सीट के साथ आपको सेकंड रो में भी इलेक्ट्रिक सीट्स देखने को मिलती है जो कि आपकी सीट को पीछे से रिक्लाइन कर सकती है, आराम से बैठ सकते हैं। और आपके पैरों के नीचे भी, अगर आप शॉफर ड्रिवन कार है अगर आप देखा जाए तो ये, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पीछे बैठ के अगर ट्रेवल कर रहे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो आपके पैरों के नीचे भी एक कुशन ऐसे ऊपर उठ के आ जाता है, आप आराम से बैठ सकते हैं। लेग रूम गाड़ी का नेक्स्ट लेवल। आप थर्ड रो की ही बात करो यार, सेकंड रो में तो इमेंस सही है, पर लेग रूम गाड़ी के अंदर बहुत बढ़िया है, जस्ट सो अमेजिंग, टू गुड। थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर लोगों ने इसका फीडबैक दिया था कि ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का इतना नहीं है, बट फिर भी गाड़ी बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक निकाल के आती है। एसी की बात करें तो एसी बहुत बढ़िया काम करता है गाड़ी का, ऑटोमेटिक इसके अंदर एसी कंट्रोल गाड़ी के अंदर दे रखे हैं। पीछे सेकंड रो में भी आपको एसी देखने को मिल जाता है और एसी के वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको कंट्रोल होता है जहां पे हैंडरेस्ट होता है, पीछे के साइड वहां पे आपको एसी के कंट्रोल दे रखे हैं। थर्ड रो में भी आपको एसी के वो देखने को मिल जाएंगे वेंट्स, तो बढ़िया है, वहां पे आपको वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, पीछे वाले क्लैस्ट्रोफोबिक फील नहीं करेंगे। गाड़ी के अंदर आपको एडास भी देखने को मिलता है जो कि बढ़िया है, और उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स निकल के आते हैं। एडास के अंदर प्रोमो आगे चल के बात करेंगे, उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ऑल्सो गाड़ी के अंदर सॉफ्ट टच आपको हर जगह डैशबोर्ड पे देखने को मिल रहा है, बट उसके साथ साथ आपको हार्ड प्लास्टिक भी देखने को मिल रहा है जो ओवर द पीरियड टाइम में थोड़ा सा ना ऐसे डार्क और अजीब सा हो जाता है, मतलब उसका ना कलर फेड सा होने लग जाता है। फिर ऐसा लगता है यार उसका पॉलिश भी करते रहोगे ना तो यार वो ग्लो नहीं आता उसके अंदर। तो ये चीज थोड़ा सा ना टोयोटा का जो चीप क्वालिटी मटेरियल ये प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल मारुति की थिंकिंग देता है यार। और ऊपर जो रूफ का जो क्लोथिंग दे रखा है वो भी बहुत चीप साउंड होता है। ऑल्दो सनरूफ है, सनरूफ के पैनोरामिक सनरूफ के साथ है, उसके साथ दोनों तरफ एक व्हाइट लाइट एम्बिएंट लाइट दे रखी है जो कि रात में ग्लो करती है, वो बहुत प्रीमियम लगती है, नेक्स्ट लेवल, बहुत बढ़िया लगती है। और आपको कप होल्डर्स के लिए एक ट्रे दे रखी है, दो पैसेंजर्स के बीच में आप बेंच भी लगा सकते हैं बीच में, या कैप्टन सीट लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। स्पेयर व्हील गाड़ी के नीचे दे रखा है जो कि बढ़िया है। 10 इंच की आपको इसके अंदर इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि सपोर्ट करती है एप्पल कारप्ले वायरलेस वाला, जैसे मैंने आपको बताया, और एंड्रॉइड ऑटो प्ले को भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। स्क्रीन बहुत बेसिक है, ऐसा कुछ इसके अंदर मार्वलस नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बहुत पुराने टाइम की ऐसे लगती है, मंदी टाइम की, बहुत बेसिक स्क्रीन आपको देखने को गाड़ी के अंदर मिलती है। जहां पे पैसेंजर बैठता है और वो उसके आगे डैशबोर्ड होता है, वहां पे जहां पे आप नॉर्मल अपना सामान रखते हैं, फोन रखते हैं, वहां पे आपको एप्पल का मतलब कोई भी एप्पल हो चाहे कोई भी फोन हो, आपको वहां पे फोन चार्जर, वायरलेस चार्जर देखने को गाड़ी के अंदर मिलता है। वहां पे पर वो एक ऐसा फीचर है जो डीलर एक्सेसरीज के अंदर आता है, वो गाड़ी के साथ नहीं आता। और डीलर एक्सेसरीज आप बात करते हो, आप डलवाते हो उसको अलग से, तो तब वो फीचर आता है वायरलेस वाला फीचर। तो ये चीज गाड़ी के अंदर दे रखी है इन्होंने। 7 इंच का स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलता है जो कि आपको अगर आपने हाइब्रिड मॉडल लिया है तो उसकी बहुत ही ज्यादा फंक्शनलिटी बताता है कि जो बैटरी से कहां पे पावर आ रही है, कौन सी
किस तरफ आ रही है, कैसे फ्लो कर रही है, वो सारी फीचर आपको बताता है। टीपीएमएस बताता है, ठीक है, फ्यूल का बताता है, वो इंजन हीट वीट का बताता है, आपका मतलब इको मोड जो है सब कुछ है, उस स्पीड का आपको ड्राइवर को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ उसी के अंदर भर भर के इन्होंने दे रखा है काफी। इसमें आपको टैकोमीटर के अंदर और मतलब स्पीडोमीटर के अंदर और भी आपको देखने को मिलता है, आरपीएम देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया स्क्रीन बना रखी है, कलरफुल डिजिटल, बढ़िया है। हॉर्न इसका बहुत लाजवाब है, अमेजिंग हॉर्न। यार गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, पर इसका इंजन भी तो उतना ही बढ़िया होना चाहिए ना। तो गाड़ी के अंदर 2 लीटर का इंजन आपको देखने को मिलता है। 2 लीटर मतलब 2 लीटर नहीं, 2000 लीटर का इंजन आपको देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर, जो कि प्रोड्यूस करता है 186 की bhp एंड 188 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब ये इसके अंदर हाइब्रिड भी आती है, तो मोटर टॉर्क भी इसकी इसके हिसाब से अब बन के आती है, तो वो टोटल मिला के इसकी 206 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 2 तरीके की मोटर आती है, एक होती है इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर जो गाड़ी को स्टार्ट करती है, एंड दूसरी जो गाड़ी को रन करती है। तो इस तरीके से गाड़ी के अंदर 2 मोटर्स दे रखी हैं, जो कि बढ़िया है। और अगर आप गाड़ी को ज्यादा रेव नहीं करते हैं, नॉर्मल 50 के 60 रेंज पे चला रहे होते हैं, तो गाड़ी ईवी पे ही क्रूज करती रहती है, विच सेव्स योर लॉट ऑफ फ्यूल। बहुत आपका फ्यूल होता है। और इसकी क्लेम माइलेज जो ARAI की है वो 21.1 की है, जो कि आपकी अगर आप एक फुल टैंक चलाते हो तो हजारों किलोमीटर आपको, मतलब इतना भी नहीं 2-3 हजार, मतलब हजार थाउजेंड्स के अंदर आपको किलोमीटर रेंज आपको दिखाने लग जाती है गाड़ी के अंदर, विच इज गुड। और आपके पॉकेट को बहुत ही ज्यादा सेव कर रही है, बहुत ही ज्यादा आपको मतलब ये गाड़ी कंफर्ट भी देगी, साइकोलॉजिकल आपको ये भी देगी कि हाँ आपकी गाड़ी बार बार फ्यूल नहीं मांग रही है। उस हिसाब से ये 2000 लीटर का इंजन जो है ये बेसिकली ट्रांसफरली माउंटेड नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट इसके साथ साथ अगर हम कंफर्ट की बात करें, जैसे मैंने आपको 2000 के बारे में तो बताया ही था, इसकी bhp एंड टॉर्क के बारे में, बट इसके साथ एक चीज और भी है। गाड़ी के जब मोनोकॉक चेसिस का फ्रेम में आ जाता माइंड के अंदर की लेडर ऑन चेसिस फ्रेम नहीं है, तो फिर ये कंफर्ट कैसे दे रही है उतना, और MPV वाला और SUV टाइप फील में भी, क्योंकि इसके अंदर यूज किया गया सस्पेंशन विच इज मैक पर्सन स्ट्रट के इसके अंदर सस्पेंशन यूज किए गए हैं, और पीछे टॉर्शन बीम की आपको सस्पेंशन देखने को मिलती है रेयर में, जो कि बहुत बढ़िया है। चारों में आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, गड्ढों का आपको बहुत मिनिमल पता चलता है, बहुत ही इवनली बहुत बढ़िया सस्पेंशन में काम कर रखा है। भले ही जब इतनी बड़ी गाड़ी होती है ना तो इसके अंदर डबल विशमन सस्पेंशन यूज किया जाता है, बट इस गाड़ी के अंदर मैक पर्सन स्ट्रट के सस्पेंशन यूज किए जाएंगे, जो कि बहुत कॉमनली यूज सस्पेंशन सिस्टम है गाड़ियों का। अब आपके दिमाग में सबसे पहले एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अब गाड़ी तो ले रहे हैं और गाड़ियां और भी हैं बहुत सारी, पर अगर हम इस गाड़ी पर स्टिक करते हैं तो कौन सा वेरिएंट बेस्ट रहेगा। तो सीधे सीधे वेरिएंट पर डाइव करते हैं और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर कौन सा बेस्ट फीचर है और कौन सा मतलब ना होता ना कौन सा मॉडल या वेरिएंट हमको सही लगेगा। अब जो मैं वेरिएंट आपको बताने वाला हूँ या जो भी लिस्ट में आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन के अंदर, ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। ये मेरी अपनी स्टेट का है, दिल्ली का मैं आपको बता रहा हूँ, बट आपकी स्टेट का अलग हो सकता है। तो इस एक्स-शोरूम प्राइस पे रिलाई मत कीजिएगा, बिकॉज मैं अपनी स्टेट का बता रहा हूँ। तो जो पहला वेरियंट है, पेट्रोल इंजन के बारे में बात करें, हाइब्रिड के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जो पेट्रोल इंजन के बारे में पहले वेरिएंट के बारे में बात करें, स्टार्ट होता है 19.94 लाख से। इसका नाम है GX 7 सीटर। फिर आती है इनोवा की GX 8 सीटर। ये आपकी बेंच टू बेंच पे डिफर करता है। अगर आप बेंच लगवा ले तो 8 सीटर बन जाती है, कैप्टन सीट बनवा ले तो 7 सीटर बन जाती है। तो 19.99 लाख की ये आती है। फिर GX ऑप्शनल आपको देखने को मिलता है। फिर आपको GX X ऑप्शनल 7 सीटर देखने को मिलता है। वो वाली 8 सीटर है 21.16 लाख की। 7 सीटर वाली आपको 21.30 लाख की देखने को गाड़ी के अंदर मिल जाती है। अगर हम हाइब्रिड के बारे में बात करें तो हाइब्रिड के अंदर कौन सा वेरिएंट आता है, कौन कौन से वेरिएंट उसके अंदर आते हैं, उसके लिस्ट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं। किस प्राइस से स्टार्ट होती है और कौन कौन से वेरिएंट्स गाड़ी के अंदर आते हैं। तो पहला वाला स्टार्ट होता है 26.31 लाख से। इसका वेरिएंट का नाम है VX हाइब्रिड 7 सीटर। ओके, ये सारे 2000 सीसी के इंजन है अगर आप देख रहे होंगे तो। और 26.36 लाख का VX इसके अंदर हाइब्रिड 8 सीटर आता है। बेसिकली VX, ZX, ये सारे GX, ये सारे एक ही चल रहे हैं, बस 8 सीटर 7 सीटर 8 सीटर 7 सीटर ऐसे ही चले जा रहा है जैसा आप देख रहे हैं। अब जैसे आप मैं दिखाऊंगा VX ऑप्शनल है, उसके ऊपर VX था तो वो 8 सीटर था, ये 7 सीटर है। तो 26 और 36 और 28.29 लाख उस चीज में डिफर कर रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। ECVT है, ठीक है। अब पूरा देखो वही चले जा रहा है। अब जैसे VX ऑप्शनल दोबारा आ गया 8 सीटर वाला, ठीक है।
इसके अंदर ये वाला सिस्टम आ गया 28.34 लैक्स की पड़ रही है। फिर ZX आ गया, देखो ये भी 7 सीटर है, ये 3.70 लैक्स की है। इसका ZX ऑप्शनल आ गया, हाइब्रिड 7 सीटर इसके अंदर आ गया, पर इसके अंदर 8 सीटर नहीं दे रखा है, इसके अंदर 7 सीटर के ऑप्शनल में ही दे रखा है। ये आपको 31.34 लैक्स की पड़ती है। अब इसके अंदर ऑटोमेटिक CVT भी आता है, उसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। उस CVT के अंदर क्या आता है, ये हाइब्रिड वाला नहीं है, ये जस्ट ऑटोमेटिक CVT इंजन के बारे में हम बात करें। ऑल्दो इसके अंदर मैनुअल तो आता ही नहीं है, ये सारे ऑटोमेटिक के अंदर ही, और डीजल इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और पुरानी इनोवा के अंदर डीजल आया करता था और उसका मिड रेंज जो था वो बहुत पंची था। यहाँ इस हाई क्रॉस के अंदर आपको ये चीज मिसिंग लगेगी, इस चीज के अंदर आपको मिड रेंज के अंदर वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। वो जो ग्रंट, वो जो पंचीनेस थी ना, आपने एकदम से हाईवे पर प्रेस किया एक्सीलेटर और गाड़ी मिड रेंज में उठती हुई जा रही है, वो चीज यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है और इसकी मिड रेंज इतनी ज्यादा हाईली परफॉर्म्ड नहीं है, इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं निकल के आती। पर फिर भी गाड़ी बढ़िया है, क्रूजिंग में बेस्ट है। अगर आप लॉन्ग रूट के जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर आपको थकान महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज सीट्स आर कंफर्टेबल, कार इज कंफर्टेबल एंड योर जर्नी विल बी मोर कंफर्टेबल। तो सीधे सीधे बात करते हैं हम ऑटोमेटिक CVT के बारे में, सॉरी CVT के बारे में, नॉट CVT के बारे में बात करते हैं डायरेक्टली। ये स्टार्ट होती है 19.94 लैक्स के। हाई क्रॉस इसका नाम ऑब्वियसली है, GX 7 सीटर, ये 19.94 लैक्स की है। फिर GX 8 सीटर आ जाती है 19.99 लैक्स की। फिर GX ऑप्शनल 8 सीटर, GX ऑप्शनल 7 सीटर 21.30 लैक्स की गाड़ी इसके अंदर निकल के आ जाती है। तो ये कुछ फीचर्स गाड़ी के अंदर दे रखे हैं। एक फीचर गाड़ी के अंदर बहुत बढ़िया है जो कि AVAS करके है, इसका फुल फॉर्म है अकोस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम। यार ये क्या करता है, ये गाड़ी वाले को गाड़ी के अंदर तो अलर्ट करता ही करता है कि वो पैसेंजर जा रहा है, सामने से कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है या साइकिल क्रॉस कर रही है लेफ्ट से राइट में, ठीक है, और एकदम से आपको अलर्ट, आप अलर्ट नहीं हो, ठीक है, आपका फोन, आपका ध्यान आपके फोन में, आप नीचे कुछ कर रहे हो, गाना चेंज कर रहे हो या आपको क्लाइमेट चेंज कर रहे हो, आप आगे नहीं देख रहे, आपको लग रहा है कोई नहीं है आगे पीछे, ठीक है, और साइड में से भी कोई नहीं आ रहा, ये क्या करता है, बीप 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 ऐसा साउंड करता है। कुछ हर्ट्ज के थ्रू होता है इसका मतलब, और ये बीप 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 ऐसे साउंड करता है, तो पैसेंजर बाहर वालों को भी सुनता है। तो इसके अंदर गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर लगा लो या साइड में ORVM के अंदर लगा लो, कहने के अंदर सेंसर बेस ऐसे रडार वो दे रखा होता है, सोनार सिस्टम कुछ होता है, तो वो बीप करता है बहुत है, ताकि पैसेंजर को लग जाए कि कोई गाड़ी आ रही है। क्योंकि आजकल बहुत लोग एयरपोर्ट लगाए रखते हैं और फिर रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, फोनों में घुसे रहते हैं, उन लोगों के लिए सिस्टम दिया गया है कि बच जाओ भाई, कोई गाड़ी आ रही है। तो ये फीचर ही दे डाला लोगों ने आजकल के जमाने में कि भाई इस बीप से समझ जाओ कि तुम्हारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, रोड देख के क्रॉस करो। तो जैसे कि मैं आपको गाड़ी के बारे में बता ही रहा था, सारी चीजें, थोड़ा सा प्लास्टिक इसका चीप लगता है, थर्ड रो कन्वीनियंट है, आपके बिग पैसेंजर जो हाइट में बड़े हैं 5'8" हैं, वो भी कंफर्टेबली आ सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको कंजस्टेड पीछे वाली रो में फिट होगा, दैट इज मेंट फॉर द किड्स, जहां तक मुझे लगता है। सेकंड रो इज कन्वीनियंट, लेग रूम बहुत भर के आता है, थर्ड रो में भी लेग रूम आपको ऐसा फील नहीं होता, बट आपको थोड़ा सेकंड वाले को थोड़ी सीट को आगे करना पड़ता है। ऑल्दो आप थर्ड रो में बैठे तो सीट को पीछे बटन ऐसे हुक से दे रखे, उसको पकड़ के पीछे खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं अपनी तरफ, बट वो अगर सीट इलेक्ट्रिक दे रखी है, टॉप एंड मॉडल है, तो आपको साइड में से आगे वाले पैसेंजर को बोलना पड़ेगा कि अपनी इलेक्ट्रिकली भाई अपनी पीछे कर ले, क्योंकि मुझसे पीछे नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे को हाथ आगे करके फिर इलेक्ट्रिकली उसको पीछे करना पड़ेगा। तो ये चीज दे रखी है। आपका जो बूट है उसको इलेक्ट्रॉनिक बूट करते हैं, वो थोड़ा सा स्लो है और बहुत ज्यादा नॉइजी भी करता है। तो गाड़ी के अंदर यह थोड़ा सा विंड नॉइज भी आपको देखने को मिलेगा, इंजन नॉइज भी थोड़ा सा मिनिमल है, बट देखने को गाड़ी के अंदर आराम से गाड़ी के अंदर मिलेगा। कंफर्ट वाइज गाड़ी बहुत बढ़िया है, बहुत आपको कंफर्ट निकाल है, शॉफन ड्रिवन कार। माइलेज के बारे में बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर माइलेज कितनी, ARAI क्लेम कितनी है, और जो मैंने R&D की है यूजर ने कितनी कितनी इसके अंदर बताई है। तो राइट अवे माइलेज के उस पर डाइव इन करते हैं। तो जैसे जैसे आपको पता है कि गाड़ी के अंदर CVT इंजन आता है और हाइब्रिड के साथ पेट्रोल इंजन आता है, तो उसमें कितना गाड़ी प्रोड्यूस करके देती है। तो हम सीधा पहले पेट्रोल ऑटोमेटिक CVT में डाइव करते हैं। ARAI माइलेज कितनी क्लेम करती है, वो है 16.13 किलोमीटर की इसको माइलेज क्लेम करती है ARAI में। यूजर ने इसको रिपोर्ट किया 14.5 किलोमीटर पर लीटर के में इसको क्लेम किया गया। वेयर एज अगर हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल ऑटोमेटिक CVT की हम बात करते हैं, जो कि वो भी 2000 सीसी का इंजन है, वो प्रोड्यूस करके देता है 23.24 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। वेयर एज यूजर ने इसको रिपोर्ट किया 19.83 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज को। तो यार माइलेज वाइज गाड़ी बढ़िया है, और इतनी बड़ी ह्यूज कार के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से गाड़ी को बना के दिया है हम लोगों को, ये अच्छी निकल के आती है। अगर हम इसको हाइब्रिड के माइंडसेट से खरीदते हैं कार को, माइलेज के माइंडसेट से खरीदते हैं, जिनकी फैमिली बड़ी है और वो जा रही है, ये कार विज वेल सूटेड कार, जस्ट कांट टेल यू। बिकॉज जैसे मेरे पास अब मैं ऑन करता हूँ एंडेवर एंड अपनी स्कॉर्पियो एन, भाई उसके ऊपर अब माइलेज आपको 10 से ऊपर देखने को सिटी के अंदर मिलेगी ही नहीं। जहां अगर
आपको ये गाड़ी उतनी ही सेम साइज की ह्यूज कार आपको निकल के दे रही है और आपको 16 और 20 के बीच में माइलेज देखने को मिल रही है। लेट्स से एज्यूम करते हैं 16 से 20 अगर आपको निकाल के दे रही है, जो कि क्लेम से थोड़ी कमी आती है ऑब्वियसली, तो भी यार 16 और 20 इतनी ह्यूज कार के साथ अगर आ रही है, इस हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया है, अमेजिंग कार, टू गुड। तो फीचर्स गाड़ी क्या निकाल के देती है, इसकी एक लिस्ट निकाल के बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम इसके बारे में पूरी लिस्ट लगा के बात करेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो सीधा सीधा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पूरी एक लिस्ट लगा के दिखाता हूं कि और फिर डिस्कस करते हैं गाड़ी के अंदर कितने इमेंसली फीचर्स आते हैं। लगातार स्क्रीन लगा के दिखाता हूं मैं आपको फीचर्स, एडास, सेफ्टी की क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सीधे से डाइव इन करते हैं फीचर्स के बारे में। ये टॉप एंड स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। लोअर वेरिएंट्स के अंदर तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे कुछ थोड़े से मिनिमल फीचर्स, पर हम टॉप के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर स्टार्ट करते हैं सीधा एलईडी हेडलैम्प से, और 18 इंच अलॉय व्हील्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। वेयर एज इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो ये सब देखने को मिलता है। वेंटिलेटिव फ्रंट सीट्स आपको देखने को मिलती है। पैनोरामिक सनरूफ जैसे हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं वो आपको देखने को मिलता है। पावर रियर ऑटोमैन सीट्स देखने को मिलती है। ऑटोमैन सीट्स वो होती हैं जो आपके जो आप सेकंड रो पे बैठे हुए हो और आपके अंडर थाई सपोर्ट्स के जो अंडर थाई सपोर्ट जहां पे होता है थाई के ऊपर और आपके नी के पास, वहां से एक सीट नीचे से उठ जाती है और आप आराम से एक सोफा की तरह आराम से बैठ जाते हैं, जैसे कि आप डायरेक्टर कट्स के अंदर बैठते हैं मूवी थिएटर के अंदर। 10.1 इंच की आपको टच स्क्रीन देखने को मिलती है। आपको पार्ट डिजिटल डायल्स देखने को मिलते हैं। पेडल शिफ्टर्स आपको देखने को मिलता है। ड्राइव बॉक्स खाली इको देखने को मिलता है आपको इसके अंदर। रियर सन ब्लाइंड जो है वो मैनुअली है, आपको मैनुअली आप ऊपर कर सकते हैं और उसको ब्लाइंड्स को लगा सकते हैं। पावर टेलगेट आपको देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर। 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी के अंदर है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मैं आपको बता ही चुका हूँ। वायरलेस चार्जिंग ये ऑप्शनल है, ये आपको डीलर के थ्रू मिलता है। एंड पावर फ्रंट सीट्स विद मेमोरी आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है। तो इतने सारे फीचर्स के साथ आप देख रहे हैं कि गाड़ी बड़की इमेंशनली है, बहुत अच्छा है। इसका जो लुक है पियानो टच फिनिश के साथ इसके अंदर आता है। इसके अंदर बहुत सारी और भी कप होल्डर्स हैं, कप होल्डर्स के साथ ये भरी पड़ी है। कैप्टन और सीट सेकंड रो की लेते हैं तो एक ट्रे से खुल के आ जाती है, वहां पे अपनी आराम से रख सकते हैं। थर्ड रो में भी आपको अपने बहुत बढ़िया तरीके से अपने अगर आप बोतल कैरी करें वहां पे भी रख सकते हैं, तो बोतलें तो आप आराम से आप रख सकते हैं। बहुत इमेंसली अच्छी तरीके से रखी है। JBL के स्पीकर्स गाड़ी के अंदर आते हैं जो कि बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं एंड इट्स जस्ट इमेंसली गुड, बहुत ही बढ़िया गाड़ी के अंदर आता है। हाँ, हैंडरेस्ट जो है वो भी अच्छा है, बट वो अगर जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो उसका एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जो ड्राइवर है वो ड्राइवर के साइड ही लेफ्ट ऐसे खुलता है कि पैसेंजर को देख नहीं सकता, पैसेंजर के साइड ही यूं हो जाता है वर्टिकल, और फिर ड्राइवर साइड पे बंद होता है। तो वो थोड़ा सा उसकी लक में नहीं है पैसेंजर के, वो सिर्फ ड्राइवर की तरफ का दे रखा है। ऑब्वियसली हैंडरेस्ट बढ़िया है, कंफर्टेबल रहता है। थोड़ा सा उसका जो आपका गियर लीवर का है वो आगे की तरफ ऊपर की तरफ ही माउंट कर रखा है उसको, और वो वहां पे अच्छा लग भी रहा है नहीं भी लग रहा। अब आप वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगता है। बेस्ट चीज जो मेरे को इसके लगती है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक के अंदर इन्हें फिजिकल बटन दे रखे हैं, वो टच स्क्रीन वाली चीज लेने की मेरे हिसाब से फिजिकल बटन बहुत से लगते हैं। आप लोगों को बताइए आपको टच स्क्रीन पसंद है फिजिकल बटन पसंद है कार के अंदर, वो जरूर बताइएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार ऐसा टाइम आता है जब आप गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा एंगेज होते हैं और रोड प्रेजेंस बहुत डिमांडिंग होती है, और अगर आपको कोई स्विच छेड़ना हो तो टच स्क्रीन यार वो सेंसर बटन ना वो एकदम कई बार काम नहीं करते, तो फिजिकल नॉब जो है वो बहुत ज्यादा सही बार कई बार बहुत चीजें रहती है, जैसे एसी बटन हो गया, फैन बटन हो गया, वॉल्यूम बटन हो गया, तो ऐसे बटन में कुछ फिजिकल देने ही चाहिए। सीधा डाइव इन करते हैं सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी में सबसे पहले 6 एयरबैग्स गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ABS विद EBD आपको देखने को मिलता है। 360 डिग्री कैमरा आपको देखने को मिलता है। आइसोफिक्स आपको देखने को मिलता है। हिल स्टार्ट असिस्ट आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको देखने को मिलती है। ऑटो होल्ड का आपको इसके अंदर बटन देखने को मिलता है। ABS विद EBD हो गया, ESC ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आइसोफिक्स वाला भी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है बेसिकली वो आपको ऑप्शनल देखने को मिल रहा है, ये भी आपको अलग से डीलर से बात करनी पड़ती है। 3 रो सीट बेल्ट वार्निंग भी आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है। यस, अगर आप नहीं बैठे तो टू नहीं करती है वो बात चीज, अगर पर कोई बैठा है तो ये थर्ड सीट की वार्निंग आपको आराम से देगा ड्राइवर को। हम सेफ्टी के बारे में बात कर चुके हैं, फीचर्स के बारे में बात कर चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको करना एडास के बारे में लास्ट में बात करेंगे, तो लेट्स डाइव इनटू एडास। एडास के अंदर इसका आपके देखने को मिलेगा एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प एडजस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आपको देखने को मिलेगा, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट देखने को मिलेगा, प्री कॉलिजन वार्निंग एंड ब्रेकिंग आपको देखने को मिलेगी, एंड लेन कीप असिस्ट आपको देखने को मिलेगा। Then car is fully loaded with features, safety, muscular look, and just so amazing. It's a car which you can own and then just forget for 10-15 years. 15 है, पेट्रोल है, 15 साल चलेगी दिल्ली के अंदर, बाहर तो आप इसको कितना भी चलाइए बढ़िया है।
तो ये चीज गाड़ी आपको कंफर्टेबल राइड निकाल के देगी, आप इस कार से निराश नहीं होंगे, इतना मैं आपसे बेट कर सकता हूँ। टोयोटा यार रिलायबल है और टोयोटा की कार ने कभी भी हमें वो नहीं किया निराश, ठीक है। तो वो वाली चीज गाड़ी के अंदर आके देती है। सेफ्टी वाइज अच्छी है, कंफर्टेबल है एंड इट्स अ ह्यूज कार। कुछ लोगों ने मेरे को इसके अंदर एक नेगेटिव फीचर और बताया था कि गाड़ी का जो बोनट का जो ऊपर शीट है वो बहुत पतला है, कि एक नॉर्मली एक पेड़ की ब्रांच ऊपर से आके गिर गई थी तो उसका बोनट दब गया था। नॉर्मल ब्रांच थी और इतनी हैवी नहीं थी, तो एक बच्चा भी उसको उठा के फेंक सकता है, उससे बोनट दब गया था। तो ये थोड़ा सा मैंने अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया, मैं किसी की अपने बॉस की गाड़ी में जा रहा था, मेरे माय बॉस ऑल्सो ऑन दिस कार, तो उनकी ड्राइवर ने मुझे बताया था कि नॉर्मल एक लकड़ी ऊपर से गिर गई थी, पत्ते का वो टूट के, और वो बोनट उनका दब गया था। तो शीट इज सो फीबल, तो वो चीज गाड़ी के अंदर थोड़ी सी नेगेटिव फीचर्स के अंदर आ जाती है। हेडलैम्प्स इसके इतने बढ़िया नहीं, तो लोगों ने इसके अंदर बाहर से हेडलैम्प्स के लगा रखे हैं, एलईडी वाले जो हेडलैम्प्स है गाड़ी के, तो उन्हें बाहर से लगवा रखे हैं। कैबिन लाइट भी इतनी कोई ज्यादा ग्लो नहीं करती है। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे नेगेटिव्स हैं जहाँ पे टोयोटा को काम करना चाहिए था। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी ऑन द स्क्रीन, तो आप यहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे भी मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पे भी आपको जवाब दूंगा। एंड यूट्यूब का कमेंट सेक्शन तो खुला ही है आप सबके लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग एंड वॉचिंग एंड यू नो जस्ट सपोर्टिंग योर लव ऑन मी एंड शावरिंग योर लव अपॉन मी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।